एक दिन का जिक्र है कि अरब की सरजमीन पर मक्का का शहर अपने पूरे वजूद के साथ आबाद था। यहाँ का सबसे बड़ा शरफ और इज्जत काबा था। अरब की तमाम कबीले अपनी इबादत और तवाफ के लिए यहाँ आते, और चाहे कोई कितना ही दूर से आए, काबा के सामने झुकना अपने लिए फख्र समझता। इसी वक्त यमन का हाकिम अब्राहा अपनी ताकत और घमंड में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि लोग मक्का की तरफ क्यों जाते हैं, उसकी सरजमीन पर क्यों नहीं आते। उसने यमन में एक शानदार गिरजाघर बनवाया, ऊंची दीवारें, चमकदार सजावट और सोने चांदी से सजा हुआ हॉल। उसने ऐलान किया कि अब लोग यहीं आएंगे, और अगर कोई मक्का गया तो वह उसकी बेइज्जती समझेगा। लेकिन अरब के लोग जज्बाती थे, उनकी रगों में काबा की मोहब्बत दौड़ती थी। जब अब्राहा ने लोगों को मजबूर किया तो किसी अरब नौजवान ने जाकर उस गिरजाघर का अपमान कर दिया। यह खबर जैसे ही अब्राहा तक पहुंची, वह आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई, मैं उस काबा को मिटा दूंगा जिस पर अरब फख्र करते हैं। मैं हाथियों की फौज लेकर जाऊंगा और उसे जमीन से मिला दूंगा। अब्राहा ने अपने सारे लश्कर को जमा किया। यमन की वादियों में बिगुल बजा, ढोल गूंजे और फौजें तैयार हुईं। हाथियों की एक बड़ी तादाद निकाली गई, जिनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी महमूद था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि इंसान उसके पांव के बराबर भर भी न पहुंच सके। लोग कहते थे कि जब वह चलता, जमीन कांपती और बस्तियां हिल जाती। इस फौज की तैयारी ने पूरे अरब में दहशत फैला दी। गांव-गांव लोग खौफजदा थे। औरतें बच्चों को सीने से चिपका कर कहती, अगर यह फौज मक्का पहुंची तो काबा मिट जाएगा। लेकिन कोई रोकने की हिम्मत न करता। अब्राहा का काफिला सफर पर निकला। रस्ते में जो गांव आया, उसकी रूह कांप गई। सिपाही लोगों से अनाज छीनते, पानी उठाते और ताकत का नंगा प्रदर्शन करते। छोटे छोटे कबीले किनारे हटते गए, मगर लोग दिल ही दिल में कहते, काबा हमारा है और उसका मालिक अल्लाह है। आखिर यह काफिला मक्का के करीब पहुंचा। अब्राहा ने अपने सिपाहियों को मक्का के जानवर पकड़ने का हुक्म दिया। उसी वक्त कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। उन्होंने अब्राहा से मुलाकात की। अब्राहा ने सोचा, ये शख्स तो शायद काबा के लिए लड़ने आया है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं उन्हें मांगने आया हूं। अब्राहा हंस पड़ा, बोला, मैं तेरा काबा गिराने आया हूं और तू मुझसे ऊंट मांग रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने सीधी नजर से जवाब दिया, ऊंट मेरा है, मैं उसका मालिक हूं, लेकिन काबा का मालिक अल्लाह है, वह उसकी हिफाजत खुद करेगा। यह जवाब अब्राहा को और भी तिल मिला गया। उसने कहा, ठीक है, अब देखना, कल सुबह काबा ढा दिया जाएगा। रात उतर आई। मक्का के लोग काबा के आसपास से हट गए। पूरा शहर खामोश था, मगर दिलों में अल्लाह की याद थी। हर कोई दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, ये तेरा घर है, इसकी हिफाजत तू ही करेगा। सुबह हुई। अब्राहा ने हाथियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फौज तैयार थी, मगर जैसे ही महमूद हाथी को काबा की तरफ मोड़ा गया, वह जमीन पर बैठ गया। उसने चलने से इनकार कर दिया। उसे मारा गया, लाठी से पीटा गया, लोहे की नोक से घायल किया गया, मगर उसने काबा की तरफ एक कदम भी न बढ़ाया। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया तो वह फौरन खड़ा हो गया और तेजी से चल पड़ा, मगर काबा की तरफ बिल्कुल नहीं। अब्राहा हैरान था। तभी आसमान की तरफ से एक आवाज गूंजी। लोग ऊपर देखने लगे। छोटे छोटे परिंदों के झुंड उतर रहे थे। हर परिंदे के पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकड़ थे, और फिर वो कंकड़ बरसने लगे। जिस्म पर गिरते ही कंकड़ आर पार हो जाते। लोहे की ढालें बेअसर हो गईं। हाथियों के जिस्म फटने लगे। सिपाही तड़पने लगे। पूरी फौज चीखों और लाशों का मैदान बन गई। अब्राहा खुद भागने लगा, मगर हर कदम पर उसका जिस्म गलता जाता। उसकी आंखों में डर, उसके चेहरे पर शिकस्त। वह यमन की तरफ लौटते लौटते रास्ते ही में गिर पड़ा। मक्का बच गया। काबा अपनी जगह सलामत रहा। उस दिन हर शख्स ने जाना कि ये घर अल्लाह का है और इसकी हिफाजत वही करता है। उसी साल को लोग आमुल फील कहने लगे, हाथियों वाला साल।